अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसन के पराठे, जो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और इस चेंजिंग वेदर में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो तवज्जो से इसके सारे स्टेप्स देख लीजिएगा और फिर इसी तरह फॉलो करके बनाइएगा तो यकीनन वैसे ही बनेंगे जैसे हमने एंजॉय किए। और सबसे पहले मैं इसकी मेकिंग के लिए ले लूँगी बर्तन में 1 कप आटा और उसको मैं छान लूँगी अच्छी तरीके से, और 1 कप ही लूँगी बेसन। अच्छा, मुझे रिक्वायरमेंट जितनी है पराठों की उसी हिसाब से मैंने 1 कप आटा और 1 कप बेसन लिया है। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है और फिर उस हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी फ़ैमिली के हिसाब से लिया। इस क्वांटिटी में मेरे आराम से 6 पराठे बन गए थे, 1 कप आटा और 1 कप मैदा में। अच्छा, दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर रखिएगा, उससे ये होगा कि बेसन का भी टेस्ट आएगा और जो इसकी डो बनेगी वो इतनी स्टिकी नहीं रहेगी आटे की वजह से। तो इसका यही रेशो है कि 1 कप अगर आप आटा ले रही हैं तो 1 कप ही बेसन लीजिएगा। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को छान लीजिएगा। छानने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच नमक इसमें बहुत बैलेंस लेना है, क्योंकि नमक का खाने में बिल्कुल ऐसा अहम किरदार होता है जैसे आप हर चीज़ का जो मसाले का फ्लेवर होता है ना, वो इन्हेंस ही नमक की वजह से होता है। तो उसी के बाद फिर मैंने अजवाइन ले ली थी 1 चम्मच भर के, और फिर मैंने ले ली है इसमें हल्दी मैंने आधा चम्मच ली है, और फिर मैंने लाल पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच ले ली है फुल। और उसी के साथ मैं हरे मसाले में शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया, जो मैंने बारीक काट लिया है ताकि पराठे फटे ना। और ये मैं इसमें देसी घी के 2 चम्मच भर के ऐड करें, ताकि इससे पराठों की डो में खस्तागी आएगी। और जब इसकी मेकिंग होगी ना तो ये अंदर से इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मज़ा ही आ जाएगा खा के। अच्छी तरह फिर मैं इसके लम्स वगैरह जो हैं वो हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ। और फिर मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की है, और ये है मेरे पास भुना कुटा हुआ धनिया। फिर मैंने इसमें ये कोई अलग से इंग्रेडिएंट नहीं है, ये थोड़ा सा चाट मसाला था बाहर से किसी। फिर आपने इसको गूंदना शुरू करना है पानी की मदद से, और पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता शामिल करिएगा, क्योंकि इसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत स्टिकी हो जाएगा और पराठे इतनी मुश्किल से बनेंगे। बन तो फिर भी जाएंगे लेकिन बहुत मुश्किल होगी आपको। तो प्लीज़ ध्यान से इसकी डो को नीट किया करें, पानी कम कम लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। किसी भी काम में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाज़ी वाला काम हमेशा शैतान का काम होता है, और इस पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ यही वाले सीन बहुत हो जाते हैं कि मैं जज्बात में आके काम तो कर जाती हूँ लेकिन वो जिस तरह होना चाहिए ना फिर हो नहीं पाता है। तो जब भी मैंने आराम से और सब्र से जो भी चीज़ की है ना, वो मेरी हमेशा परफ़ेक्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश किया करें कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें और सब्र और इत्मीनान से किया करें, इसमें हम सब की भलाई होती है। अच्छा, उसी के साथ फिर मैंने आटा गूँधने के बाद इसको आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसके पेड़े बनाना शुरू किए हैं, और मैं पेड़े बनाने के बाद फ़ौरन इसको नहीं बेलूँगी, इसको मैं फिर 10 मिनट्स का रेस्ट दूँगी। उससे बहुत स्मूथ बिलते हैं, आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती हैं। और ये मेरी छोटी बेटी बिल्कुल बराबर में लेटी हुई है अपने रैटल्स लेकर, जिसकी मुस्तकिल आवाज़ वॉइस ओवर में आती रहेगी, और उसको भी आप लोग एंजॉय करें। तो ये फिर मैंने अपने पराठे को बेलना शुरू किया है, और मैं बार बार हाथ में इसलिए उठाती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से मुझे अब बेलना है, कहाँ से मज़ीद बेलेगा ये। फिर मैंने इसको लाइट से फ्लेम पे तवे पे डाल दिया है, एकदम से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि बेसन को भूनना होता है, तो वो हल्की आंच पे ही सिकेगा तो ही अच्छा बनेगा। और ये मैंने साथ में इसकी डिप्स बनाए थे, जिसमें मैंने एक बनाया था रायता, और उस लाल चटनी वाला रायता, और साथ में था मिक्स पिकल। और मैं इसको देसी घी से ही सेक रही हूँ हल्की आंच पे। और पराठों में जब तक ज़्यादा घी ना होना तो वो पराठे लगते नहीं हैं। तो भाई जब भी पराठे बनाएं तो अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप घी अच्छे से यूज़ कर लिया करें, ताकि पराठे अच्छे बने। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आज की पसंद आई होगी आप लोगों को। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।